प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यसू मसीह के जलाली बाबरकत नाम में तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं शुक्र करता हूँ जेसी टीवी के लिए, जिसके तवस्सुत से आज मैं आपसे हम कलाम हूँगा। मेरा नाम रियाज सादिक है और मैं गुड न्यूज़ चर्च में बतौर पासवान खिदमत करता हूँ। और आज आपके सामने जो पैगाम लेके आया हूँ वो खजूरों के इतवार के से ताल्लुक़ रखता है। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब उसके 12वीं आयत से 15वीं आयत तक। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसे कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आप सबको बहुत बरकत मिले। इस मतन का तारुफ मैं करा दूं। ये जो चंद आयात मैंने तिलावत की हैं, ये यीशु मसीह के शाहाना दाखिले को पेश करती हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ एक बड़े जुलूस की सूरत में। और इस वाक़या को आम तौर से खजूरों का इतवार कहा जाता है। ये कब हुआ, ये कब यीशु मसीह का ये जो वाक़या है यरूशलेम में दाखिल होने का कब हुआ? यीशु की मसलूबियत से चंद दिन पहले। थोड़ी सी बैकग्राउंड बयान कर दूं। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई कि खुदावंद यीशु मसीह ने 4 दिन से मरे हुए शख्स को, लाजर को ज़िंदा किया। बोले हालेलुया। और इस मौजज़े का असर पॉजिटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ। पॉजिटिव ये कि बहुत से लोग ईमान भी लाए कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को ज़िंदा करता है, यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया। लेकिन नेगेटिव असर ये हुआ कि यहूदी हसद से भर गए और मुखालफत करने लगे और वो इस धुन में मतलब मजबूत हो गए कि किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह को मसलूब कर दिया जाए। और रद्द-ए-अमल मैंने आपको बताया कि उनका जो लाजर के जिंदे होने का रद्द-ए-अमल है। लेकिन अब जो यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना अंदाज में दाखिल हो रहा है, इसका जो पस मंज़र है वो मैंने बयान कर दिया है। ये बयान करना चाह रहा हूँ कि उस वक़्त मंज़र क्या था। मंज़र ये था, खजूर की डालियाँ लिए हुए बहुत से लोग, लाखों की तादाद में, क्योंकि ईद मनाने के लिए बेशुमार यहूदी जो है यरूशलेम में आ चुके थे। ईद फसा के दिन थे, बहुत रश था और इन्हीं दिनों में यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो लोगों ने खजूर की डालियाँ ली और यीशु की राह में बचाई। बोले हालेलुया। और साथ वो पुकारने लगे, होशाना, होज़ैना। अब इसका मतलब क्या है होशाना का? होशाना का मतलब है सेव अस, हमें बचा। दूसरे लफ्ज़ों में वो बुलंद आवाज़ से पुकार कर कह रहे थे, हमें बचा, हमें निजात दे, हमें निजात दे, हमें बचा। और साथ ही खजूरों की डालियों का लहराना जो है ये शो करता है फतह को। जब कभी फतह होती थी ओल्ड टेस्टामेंट में तो खजूर की डालियां लहराई जाती थी और ये फतह और कामयाबी और कौमी फ़ख्र की अलामत बन चुकी थी ये खजूर की डालियां। और यहाँ जो मैंने मतन आपके सामने तिलावत किया है, दरअसल यही बात यीशु मसीह की पैदाइश से कोई 650 साल पहले ज़करिया ने भी अपनी किताब में लिख दी थी। या यूँ कह लें बाइल्फाज़ दीगर कि यीशु मसीह की पैदाइश से 650 साल पहले ज़करिया नबी ने एक पेशन गोई की थी जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ज़करिया की किताब 9वां बाब 9वीं आयत। ऐ बिन्नत सयून, तू नहायत शादमान हो, और ऐ दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये कबल मसीह ये पेशगोई
ہو گئی تھی، اور دراصل یہ واقعہ جو ہے اسی پیشگوئی کی تکمیل ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح گدھے پہ سوار ہے۔ یہ گدھے پہ جو سواری ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ایک معمول کی سواری تھی اس زمانے میں، لیکن ایک ایسے شخص کے لیے، ایک ایسی ہستی کے لیے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو، خداوند یسوع مسیح ہو، اس کے لیے یہ نہایت عاجزی اور انکساری اور فروتنی کی علامت تھی۔ گویا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو نہایت پست حال بنا لیا۔ اور ویسے اگر کوئی اور شخص گدھے پر سوار ہوتا تو اتنی بات نہیں تھی، لیکن اگر ایک شاہانہ جلوس میں کوئی شخص داخل ہو رہا ہے اور وہ گدھے پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو حلیم دکھا رہا ہے، کیونکہ وہ ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو تو اس کا مطلب ہے شان و شوکت، لیکن یسوع مسیح عاجزی کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو خداوند یسوع مسیح کی جو سواری ہے وہ عاجزی کی نشانی ہے۔ اب اس کا جو رد عمل ہے وہ میں نے بیان کیا ہے۔ جب یسوع مسیح داخل ہوا تو دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو خداوند یسوع مسیح کے اپنے شاگرد تھے، خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے تھے، اور وہ لوگ تھے جو یسوع مسیح کو قبول کر چکے تھے۔ وہ تو دل سے نعرے لگا رہے تھے، ہاللیلویا، یوں کہہ لیں کہ اگرچہ لکھا نہیں ہے، مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ تعریف کر رہے تھے، حمد و ثنا کر رہے تھے، اور وہ بڑی خداوند یسوع مسیح کی ستائش میں جو مگن تھے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جب وہ کہہ رہے تھے ہوشنا، تو ان کے کہنے کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ دراصل یہودی جو ہے وہ رومی تسلط میں تھے، رومیوں کی حکومت ان کے اوپر تھی، اور وہ عرصہ دراز سے منتظر تھے کہ کوئی آئے گا اور انہیں رومیوں کی قید سے چھڑائے گا، رومیوں کے تسلط سے آزاد کرے گا۔ اور شاید اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک شاہانہ جلوس میں یسوع مسیح داخل ہو رہا ہے، شاید یہی وہ ہستی ہے جو ہمیں رومیوں سے چھڑائے گی۔ مطلب وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک سیاسی قوت کے طور پہ قبول کر رہے ہیں، ایک سیاسی شخصیت کے طور پہ ریسیو کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ میں چند ایک واقعات بیان کروں گا کہ یسوع مسیح کو کیسے دیکھا گیا، کیسے اسے ریسیو کیا گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح معجزے کرتا تھا، بے شمار لوگ یسوع کے معجزوں کو دیکھنے کے لیے، میں زور دے رہا ہوں، دیکھنے کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے جاتے تھے کہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسے معجزے کرتا ہے۔ پھر جو مخالفین ہیں وہ اس غرض سے بھی یسوع مسیح کے پیچھے جاتے تھے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح میں کوئی ایسی بات تلاش کرے جو ان کے نزدیک کلام مقدس کے متضاد ہو۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح کو مختلف نظریات کے ساتھ دیکھتے تھے، اور جو لوگ بھوکے تھے، غریب تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح روٹی کھلانے کا معجزہ کر چکا تھا، شاید وہ صرف روٹیاں کھانے کے لیے جاتے ہوں۔ اس کا مطلب ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک خداوند یسوع مسیح محض ایک معجزات کرنے والا ایک عظیم نبی تھا۔ میں 4 طرح کے لوگوں کی بات بتاؤں گا کہ وہ یسوع مسیح کو کیا سوچتے ہیں، یسوع مسیح کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سامری عورت کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں اس کا واقعہ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی کنویں پر سامری عورت سے، تو یسوع مسیح کی گفتگو سننے کے بعد سامری عورت نے کہا تو مجھے نبی معلوم ہوتا ہے، یو لک می لائک اے پروفٹ۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے جو پہلی گفتگو میں یسوع مسیح کو قبول کیا ایک نبی۔ لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نبی تو ہے، کیونکہ نبی کا کام ہے خدا کی باپ کی باتوں کو انسانوں تک پہنچانا، اس لحاظ سے نبی تو ہے، لیکن ہی از ناٹ اونلی دا پروفٹ، وہ صرف نبی ہی نہیں ہے، وہ نبیوں کا سردار بھی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، وہ نبیوں کو بھیجنے والا بھی ہے۔ ہاللیلویا، جس کی پیدائش پہ ایک نبی خود چل کے پروٹوکول کے لیے یسوع کی راہ تیار کرنے کے لیے ایک نبی آتا ہے، یوحنا۔ آپ بتائیں کہ یسوع مسیح کی شان کیا ہے؟ یسوع صرف نبی نہیں ہے۔ اور سامری عورت کو ہی لے لیں، جب اس نے مکمل طور سے یسوع کو پہچان لیا تو پھر اس نے کہا فی الحقیقت تو کرسٹس ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا
नबी मालूम होता है, लेकिन अब वो उसको मसाया मान चुकी है। उसने तस्लीम किया कि ये फिल हकीकत मसाया है, यानी वो हस्ती जो आने को है, जो इसराइल की रहाई का सबब होगी, यही है। तो इस तरह के मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जो यीशु को मुख्तलिफ नज़रियात के मुताबिक देखते हैं। दूसरी तरह के लोग, जैसे मैंने पहले कहा, मौजज़े देखने वाले, शिफा पाने वाले, शिफा के मौजज़ात को, अजीब कामों को देखने वाले। आज भी बेशुमार लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को महज शाफी तस्लीम किया है, यहोवा राफे तस्लीम किया है, शिफा देने वाला समझते हैं, और उनका ख्याल है कि यीशु मसीह तमाम बीमारियों से शिफा देने की कुदरत रखता है। ये सच्ची बात है कि यीशु मसीह चूँकि वो हमारे जिस्म का खालिक है, इसलिए हमारे जिस्म की हर बीमारी, सर से पाँव तक जिस्म के किसी हिस्से में भी अंदरूनी या बैरूनी बीमारी हो, यीशु मसीह उससे शिफा दे सकता है। ये सच्ची बात है। लेकिन बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को सिर्फ शाफी तस्लीम किया है, जैसा कि खजूरों के इतवार के मौके पे लोग सिर्फ उसे सियासी शख्सियत करार दे रहे थे। और आज ये दुख की बात है जब लोग यीशु मसीह को सिर्फ शाफी मानते हैं और उसको शाफी से बढ़कर कुछ नहीं समझते। यूँ समझिए, अगर एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से उसका क्या रिश्ता है? कुछ नहीं। एक गाहक और दुकानदार का, एक मरीज और डॉक्टर का रिश्ता है। तो ऐसे ही लोगों ने यीशु मसीह को महज डॉक्टर समझ रखा है, और वो जाते हैं, शिफा पाते हैं, और शिफा पाने के बाद वही बेढंगी चाल, वही गुनाह भरी ज़िंदगी, वही खुदाम से दूरी और नजात से बहराबार ज़िंदगी बसर करते हैं। यानी वो शाफी से बढ़कर यीशु मसीह को कुछ समझते ही नहीं। और ये क्रूसेड्स में लोगों का आना अच्छा है, मुझे पसंद है कि लोग क्रूसेड्स में आएँ और शिफा पाएँ, लेकिन क्रूसेड या बशारती इबादत का मकसद ये नहीं होता कि लोग आएंगे और शिफा पाएंगे। दरअसल उसके पीछे जो बुनियाद है, जो बेसिक पर्पस है, वो ये है कि लोग आएंगे, वो शिफा पाएंगे, और शिफा के साथ जब उनको निजात के लिए ऑल्टर कॉल दी जाएगी, वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, मुनज्जी और खुदाउन तस्लीम करेंगे। ये है। और अगर आप शिफा पाने के लिए जाते हैं, शिफा पाते हैं, और जब वहाँ पर शिफा के बाद निजात की बात होती है, उस दौरान आप उठ के आ जाते हैं। मैंने खुद ऐसे सेमिनार्स क्रूसेड्स में देखा है कि जब शिफा के लिए दुआ हो जाती है और उसके बाद अगला हिस्सा जो होता है कि ऑल्टर कॉल दी जाए निजात के लिए, तो बहुत से लोग उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक सिर्फ शिफा पाना ही काफ़ी है। और वो वर्शिप का हिस्सा भी गुजार के जाते हैं, जो बीमारों के लिए दुआ करने का पहला हिस्सा है, उसको भी अपने घर में गुजार के जाते हैं। एन उस वक्त जाते हैं जब बीमारों के लिए शिफा की दुआ की जा रही हो, और उसके बाद निजात दहिंदा होने की तालीम जब दी जाती है, उसको वो इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं खादमों से भी अभी बात करना चाह रहा हूँ, छोटा सा खादम हूँ, अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ज़रूर क्रूसेड्स का इंतज़ाम करें, ज़रूर बशारती इबादत का इनेकाद करें, लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए कि लोग आएंगे शिफा पाने के लिए और फिर आप उन्हें निजात की तालीम देंगे। खुदावंद यीशु मसीह का तरीक़ाकार भी ये था, लिखा है कि वो लोगों को उनकी बीमारियों से आज़ाद करता रहा और बादशाही की मुनादी करता रहा। तो आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप खादम हैं, ज़रूर क्रूसेड कीजिए, मुझे भी बताइए, मैं आपके क्रूसेड के लिए दुआ करूँगा। लेकिन याद रखें, उसमें आपका मकसद ये होना चाहिए कि लोग आएंगे, शिफा पाएंगे, और आप बाद में यीशु को इस तौर से मुतारफ़ कराएंगे कि लोग यीशु को सिर्फ शाफी नहीं बल्कि निजात दहिंदा भी कबूल करके जाएं। कहिए हालेलुया, कहिए प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर बाज़ लोग जो है यीशु मसीह को उसकी हयाती में, यानी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान थ्रेट समझते थे कि ये तो सब कुछ ले डूबेगा, और ये तो यहूदी मज़हब के लिए ख़तरा बन चुका है। वो उनकी नज़र में यीशु मसीह यहूदियों के लिए, उनके मज़हब के लिए एक ख़तरा था, और इसीलिए उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह को मसलूब कर दिया जाए।
पहले तो गिरफ्तार करने के ख्वाहिश थे, उनकी ख्वाहिश थी, उसके बाद उनका प्लान ये था कि इसको मसलूब किया जाए। यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह लोगों के लिए थ्रेट बन चुका था और यहूदी तगोदो में थे कि किस तरीके से यीशु मसीह पे इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने निजात की तालीम दी, तौबा की तालीम दी, और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे जाने लगे तो आसमान पर जाने से पहले पहाड़ पर अपने शागिर्दों को एक हुक्म दिया जिसे इरशाद आज़म कहते हैं, और कहा बस तुम जाकर सारी खल्क में अंजील की मुनादी करो, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रुल्कुस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो तालीम दो जिन बातों का मैंने हुक्म दिया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये तालीम दी, शागिर्द पूरी दुनिया में फैल गए और आज हम उन्हीं शागिर्दों की खिदमत का फल हैं कि हम लोगों को निजात की खुशखबरी दे रहे हैं। तो बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ शाफी ही कबूल नहीं करते, सिर्फ नबी ही कबूल नहीं करते, सिर्फ मौजज़े दिखाने वाला ही कबूल नहीं करते, बहुत से लोग दिल से खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहाँ बड़ी तेज़ी से खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया जा रहा है। इंडियन पंजाब में बड़ी तेज़ी से बेदारी का दौरा है और बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। यीशु मसीह शाफी है, यीशु मसीह नबी से बढ़कर है, यीशु मसीह सरदार काहिन है और यीशु मसीह निजात दहिंदा भी है। अगर आपने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लिया है तो प्रेज द लॉर्ड, अब उसमें कायम रहिए, कलीसिया से रफाकत रखें, दुआ में वक्त गुजारें, कलाम में वक्त गुजारें, कलीसियाई सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि आप जब यीशु को निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं उसकी गवाही दे सकें, औरों को खुशखबरी सुना सकें। और आज के इस पैगाम में एक ख़ास सबक आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है यीशु मसीह की गधे के बच्चे पर सवारी, हलीमी, आजजी, इनकसारी। और ये एक ऐसी सवारी है जो जिसमें घमंड नहीं है, जिसमें कोई फ़ख्र नहीं पाया जाता। और यीशु मसीह ने अपनी तालीम में मत्ती की इंजील के 5वें, 6, 7वें अबवाब में जो पहाड़ी वाज है उसमें ये तालीम दी है, मुबारकबादियों में तालीम दी है कि हलीम होने का मतलब क्या है। और यीशु मसीह ने कहा मुबारक हैं वो जो हलीम है, जो हम्बल हैं। यीशु मसीह हलीम था, उसने हलीमी दिखाई, उसने शिकस्ता दिली कबूल की, अपने आप को अदना बना लिया, इंसानों के मुशाबे कर लिया, हमारी निजात का बंदोबस्त किया, और आज वो हमसे तवक्को रखता है कि हम हलीम हो जाएं। बहुत से लोग इस दुनिया में जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, खुदावंद उन्हें बरकत दे, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप नहीं रखते, वो निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। और निजात दहिंदा कबूल करने की बात तो दरकिनार, वो यीशु मसीह की तालीम को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं और किसी इबादत में भी हिस्सा नहीं लेते। ऐसे लोग जो है उनको बताना चाहता हूँ अपनी इस अकड़ से बाज आएँ। ये अकड़ है, ये घमंड है, ये उनका गरूर है कि वो इबादत में नहीं आते। दूसरे लफ्ज़ों में कि मैं इबादत में जाने के बगैर भी काफ़ी कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, फरोतलों को तौफीक बख्शता है। अगर आज भी आप घमंड में हैं और आप दुआ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते, निजात दहिंदा को यीशु को कबूल नहीं करते, अपने घमंड को तोड़ें, आजिज़ हो जाए, इनकसार हो जाए और कहें ऐ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, आज मैं तुझे अपना निजात देने वाला कबूल करता हूँ। मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे पाकीज़गी बख्श दे, मेरा निजात दहिंदा बन जा। आज यीशु के साथ एक रिश्ता कायम कर ले। खुदावंद आपके साथ हो। मेरी दुआ है ये पाम संडे आपके लिए बहुत मुबारक हो, गुड फ्राइडे आपके लिए मुबारक हो, ईस्टर आपके लिए मुबारक हो। खुदावंद आपके साथ हो।